अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लेंडेड रिटर्न फ्रेमवर्क की। ये क्या है, इसका आपके पैसों से क्या ताल्लुक है, आपकी इन्वेस्टमेंट जब आप स्टॉक मार्केट में करते हैं उसमें आपके लिए ये किस तरीके से वर्क करेगा, तो आज हम इसको समझेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्लेंडेड रिटर्न फ्रेमवर्क होता क्या है। ब्लेंडेड रिटर्न फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि हम अपने पोर्टफोलियो की रिटर्न को एक ही नंबर से गेस नहीं करते, बल्कि उसके अंदर मौजूद तमाम सोर्सेज ऑफ रिटर्न को मिलाकर रियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन है वो बनाते हैं। इस अप्रोच में कैपिटल ग्रोथ, डिविडेंड इनकम और एसेट एलोकेशन सबको साथ में कंसीडर किया जाता है। प्रोफेशनल्स इसलिए ब्लेंडेड अप्रोच भी कहते हैं और इसको इसलिए इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि रियल लाइफ इन्वेस्टिंग कभी भी एक सिंगल रिटर्न नंबर पर काम नहीं कर रही होती है। तो अब अगर हम ये देखें कि ये फ्रेमवर्क क्या है और ये कैसे वर्क करता है, तो वो ये है कि ब्लेंडेड रिटर्न फ्रेमवर्क एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ये पूछते हैं कि मेरी पोर्टफोलियो जिस तरह बना हुआ है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं रियलिस्टिकली कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इसमें हमें ये नहीं देखना होता कि पोर्टफोलियो 18% रिटर्न देगा, बल्कि हम ये देखते हैं कि कौन सा हिस्सा ग्रोथ के लिए है, कौन सा इनकम के लिए है, कौन सा सेफ्टी के लिए है। फिर इन सब को मिलाकर एक एवरेज एक्सपेक्टेशन बनाई जाती है जो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। अब हम ये देखते हैं कि ये जो ब्लेंडेड फ्रेमवर्क है ये क्यों ज़रूरी है। तो अक्सर इन्वेस्टर्स जो हैं वो सिर्फ कैपिटल ग्रोथ देखकर प्लान बना लेते हैं, डिविडेंड्स को इग्नोर करते हैं या फिर बेस्ट केस सिनेरियोज ही रियलिटी को मानते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो एक सिंगल एसेट नहीं बल्कि मल्टीपल एसेट्स का मिक्सचर होता है। ब्लेंडेड फ्रेमवर्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है, प्लानिंग के अंदर आपके जो एरर्स होते हैं उनको कम करता है और जो इन्वेस्टर्स को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है उससे बचा लेता है। प्रोफेशनल्स कभी भी एक रिटर्न नंबर पर डिपेंड नहीं करते। हाँ, इनिशियली एज अ बिगिनर आप उसको समझने के लिए इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, बट जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं तो इन चीज़ों को भी आपको साथ कंसिडर करना होता है। अब अगर हम ये देखें कि ब्लेंडेड रिटर्न के अंदर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इसका हिस्सा कौन सी चीज़ें हैं। ब्लेंडेड रिटर्न के 4 बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है कैपिटल ग्रोथ, यानी एसेट की प्राइस का बढ़ना। दूसरा आ जाता है इनकम या यील्ड जिसे आप कह सकते हैं, जैसे कि डिविडेंड्स, रेंट या कैश पे आउट्स। इसी तरह तीसरा है एसेट वेट्स, यानी पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा किस एसेट में लगा हुआ है। फिर आ जाता है रिस्क असेसमेंट या रिस्क एडजस्टमेंट भी आप जिसे कह सकते हैं। अजम्पशंस, कंजर्वेशन या कह लें कि एग्रेसिव, इनके ऊपर इसकी पूरी की पूरी जो ये अप्रोच है वो वे करेगी, वो डिपेंड करेगी। हर कंपोनेंट जो है वो अपने वेटेज के मुताबिक टोटल रिटर्न में कंट्रीब्यूट करता है। अब इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है। वो फार्मूला किस तरीके से वर्क करेगा। ब्लेंडेड रिटर्न का फार्मूला सिंपल वेटेड एवरेज होता है, यानी हर एसेट की एक्सपेक्टेड रिटर्न को उसके पोर्टफोलियो वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर सबको ऐड कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये कोई अंदाज़ा या गेस नहीं है, बल्कि पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर पर बेस्ड कैलकुलेशंस हैं। इसलिए ये अप्रोच जो है वो रिलायबल समझी जाती है। मान लीजिए कि आपके पास एसेट ए क्लास का जो वेट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके रिटर्न से, फिर प्लस करेंगे बी में, फिर सी में। इस तरीके से अगर हम एक मिसाल लेके चलें तो आपके पास फॉर एग्जांपल इक्विटी 60% है, इनकम एसेट अगर 30% है और कैश 10% है, तो हर डिफरेंट जो आपका रिटर्न है उसके हिसाब से जो उसकी वेटेज बनेगी वो डिफरेंट बन सकती है। अगर हम ये देखें कि आपका ये जो स्टॉक्स की जो ग्रोथ है और डिविडेंड दोनों अगर आ रहे हैं, देते हैं, तो इनकम जो है वो एसेट स्टेबल कैश देते हों और कैश सेफ्टी भी हो, तो इन तमाम चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो स्टॉक्स हैं अगर उनकी एलोकेशन 60% है, उनसे कैपिटल ग्रोथ 12% है, इनकम यील्ड 5% है, तो टोटल रिटर्न आपका 17% बन रहा है। इसी तरह आप इनकम एसेट्स को देखेंगे, कैश को देखेंगे। जब हम इन सब को रिटर्न को उनके वेटेज के साथ कंबाइन करते हैं तो टोटल ब्लेंडेड रिटर्न जो है वो हमारा जो आता है, जो तकरीबन 13 से 14% के करीब आएगा। ये 20% एज्यूम करने से काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास ये जो ब्लेंडेड रिटर्न वर्सेस सिंगल रिटर्न थिंकिंग किस तरीके से वर्क कर रही होती है, तो वो हमारे पास इस तरीके से वर्क करती है कि सिंगल रिटर्न जो थिंकिंग है उसमें इन्वेस्टर कहता है कि मेरा पोर्टफोलियो 18% रिटर्न देगा। इसमें स्ट्रक्चर इग्नोर हो रहा होता है बाज़ औक़ात। और ब्लेंडेड रिटर्न थिंकिंग में इन्वेस्टर जो है वो ये कहता है कि मेरा इक्विटी पार्ट ज़्यादा
रिटर्न दे सकता है, इनकम पार्ट मॉडरेट रिटर्न दे सकता है और कैश जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो दे रहा होगा। ये अप्रोच जो है वो कंसिस्टेंट लगती है और डिसअपॉइंटमेंट से बचाती है। ब्लेंडेड रिटर्न जो है वो आपके लिए एक प्लानिंग टूल की तरह वर्क करेगा, एक प्रिडिक्शन टूल की तरह नहीं करेगा। इसमें तीन तरह के जो कैलें ब्लेंड्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाती है आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच ब्लेंड, यानी जिसे आप कह सकते हैं इसमें ग्रोथ और इनकम दोनों जो हैं वो लो एज्यूम किए जाते हैं। ये रिटायरमेंट और सेफ्टी प्लानिंग के लिए बेहतर समझा जाता है। फिर मॉडरेट ब्लेंड है जिसमें हिस्टोरिकल एवरेजेस को बेस बनाया जाता है और ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाता है एग्रेसिव ब्लेंड, जिसमें ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचा जाता है, लेकिन इसमें भी डिसअपॉइंटमेंट का रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। हमेशा प्लानिंग कंजर्वेटिव या मॉडरेट ब्लेंड के साथ ही आपको शुरू करनी चाहिए। अब अगर हम नॉमिनल वर्सेस रियल ब्लेंड रिटर्न की बात करें तो नॉमिनल रिटर्न वो होता है जो इन्फ्लेशन से पहले हो, फिर रियल रिटर्न इन्फ्लेशन के बाद वाली होती है। अगर पोर्टफोलियो 14% कमा रहा है और इन्फ्लेशन 7% है तो असल वेल्थ जो बनी वो सिर्फ 7% से ही बढ़ रही है, आपकी जो बढ़ेगी। इसलिए इन्वेस्टर को हमेशा रियल ब्लेंडेड रिटर्न पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ हेडलाइन नंबर्स पर। अब अगर हम ये देखें कि ब्लेंडेड रिटर्न जो है वो टाइम के साथ स्मूथ नहीं रहती, यानी कि जो ब्लेंडेड रिटर्न है वो हर साल इक्वल नहीं होती। कुछ साल बहुत अच्छे होते हैं, कुछ साल नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन अगर डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए तो लॉन्ग टर्म एवरेज अपना हिस्सा जो है आपको कमाकर रिटर्न देता है। ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो इन्वेस्टर को मार्केट गिरने में पैनिक से बचा लेती है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि ब्लेंडेड रिटर्न को किस तरीके से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं करेक्टली, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अजम्पशंस लॉन्ग टर्म हिस्ट्री पर बेस्ड ना हो, बल्कि ग्रोथ और इनकम को अलग अलग रखा जाए, एसेट वेटेज को कंसीडर किया जाए और इन्फ्लेशन को ज़रूर इंक्लूड किया जाए। जो ब्लेंडेड रिटर्न है वो कभी भी गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन फ्रेमवर्क हो सकता है। कॉमन इन्वेस्टर मिस्टेक्स इससे रिलेटेड क्या होंगी? अगर अक्सर इन्वेस्टर सिर्फ इक्विटी जैसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, डिविडेंड को इग्नोर कर लेते हैं, बेस्ट ईयर्स का जो एवरेज है समझ लेते हैं और इन्फ्लेशन भूल जाते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि एग्रेसिव रिटर्न जो है उसको अपने पोर्टफोलियो को कंसीडर करने के लिए चूज़ करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं पोर्टफोलियो पे, जबकि आपको कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो को अप्लाई करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ख़राब ना करे। अब अगर आज की वीडियो के हवाले से हम फाइनल टेक अवेज की बात करें तो ब्लेंडेड रिटर्न जो है वो फ्रेमवर्क आपको बताता है कि पोर्टफोलियोज असल में कितने पैसे कमा कर दे सकते हैं। ये आपको ग्रोथ, इनकम, एलोकेशन को इंटेलिजेंटली कंबाइन करके देता है। ये डिसअपॉइंटमेंट कम करता है और डिसिप्लिन जो है उसको बरकरार रखता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये नहीं पूछते कि मैक्सिमम रिटर्न क्या हो सकता है, बल्कि ये पूछते हैं कि कौन सा रिटर्न जो है, कौन सी क्लास जो है वो उनको सस्टेनेबल, रिपीटेबल और रियलिस्टिक रिटर्न देता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।